इंडिया में रोड्स की कैपेसिटी के आधार पर उन्हें 6 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। नेशनल हाईवेज के मैप्स देखें और इन रोड्स की इंपॉर्टेंस बताइए। पहला पॉइंट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। इंडियन गवर्नमेंट ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली सुपर हाईवेज की रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू की है। इस प्रोजेक्ट के तहत 2 कॉरिडोर हैं। पहला नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है और दूसरा जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो सिलचर असम और पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। इस सुपर हाईवेज का मेजर ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य इंडिया के मेगा सिटी के बीच की दूरी और ट्रांसपोर्टेशन टाइम को रिड्यूस करना है। ये हाईवे प्रोजेक्ट भारत के नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के अधिकार के क्षेत्र में है। नेक्स्ट है नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज देश के एक्सट्रीम पार्ट को जोड़ते हैं। ये प्राइमरी रोड सिस्टम है जिनका निर्माण और मेंटेनेंस सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि CPWD के आधार क्षेत्र में आता है। ए नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवेज नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में फैले हुए हैं। दिल्ली और अमृतसर के बीच हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग नेशनल हाईवे नंबर 1 के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि शेरशाह सूरी एक अफगान लीडर था, अफगानिस्तान से आया था वो, जिसने हुमायूं को 2 बार बैटलफील्ड में हराया हुआ है। हालांकि वो 5 साल तक ही दिल्ली पे रूल कर सका शेरशाह सूरी, लेकिन वो पहला राजा था जिसने हाईवे कंस्ट्रक्टेड करवाए थे। अच्छी बात है, इसलिए ये नेशनल हाईवे नंबर 1 उसी के नाम से जाना जाता है। फिगर 7.2 अहमदाबाद टू वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे आप देख सकते हैं। फाइंड आउट प्लेसेस लिंक्ड बाय द नेशनल हाईवे नंबर 2 एंड 3। तो मैं आपको बता दूं कि नेशनल हाईवे नंबर 2 दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है और नेशनल हाईवे नंबर 3 आगरा और मुंबई को जोड़ता है। क्या आप जानते हैं कि नेशनल हाईवे 7 सबसे लंबा हाईवे है जो 2369 किलोमीटर लंबा है। यह वाराणसी को जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, मदुराई के रास्ते कन्याकुमारी से जोड़ता है। नेशनल हाईवे 8 दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है, जबकि नेशनल हाईवे 15 राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों को जोड़ता है। नेक्स्ट है स्टेट हाईवेज। स्टेट्स के कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ने वाली रोड्स स्टेट हाईवेज कहलाती है। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में इनके कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का जिम्मा स्टेट के पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि PWD का होता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ये रोड्स डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग जगहों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ती हैं। इन रोड्स को मेंटेन करने का जिम्मा जिला परिषद का है। नेक्स्ट टॉपिक है अदर रोड्स। इस कैटेगरी में अंतर्गत वो रोड आती है जो विलेजेस और रूरल एरियाज को टाउन से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMGSY के तहत इन रोड्स के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इन स्कीम के कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं जिसमें देश के हर एक गांव को मेजर टाउन से मोटरेबल रोड्स यानी कि पक्की सड़कें, वो सड़कें जिन पर साल भर वाहन चला सके, उसके द्वारा जोड़ना है। नेक्स्ट है बॉर्डर रोड्स। अपार्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO है जो देश के बॉर्डरिंग एरियाज में रोड को कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करता है। यह ऑर्गेनाइजेशन 1960 में बनाया गया, जिसका काम नॉर्थर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यानी कि एक स्ट्रेटेजी के साथ कि कहाँ पर हमारी आर्मी को उनके टैंक और ये सब ले जाने की ज़रूरत है या ज़रूरत पड़ती है, उस एरिया में रोड बनाए गए। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रोड्स को डेवलप करना था।
इन रोड्स के विकास में डिफिकल्ट टेरेन यानी कि डिफिकल्ट जगहों में जाना पॉसिबल हुआ है और ये इन एरिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल करता है। फिगर 7.3 में आप देख सकते हैं हिली ट्रैक्स, पहाड़ी रास्ते। फिगर 7.4 में भी देख सकते हैं कि ट्रैफिक ऑन नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर रोड, अरुणाचल प्रदेश। रोड कंस्ट्रक्शन में उपयोगी मटेरियल के आधार पर भी रोड को मेटल्ड एंड अनमेटल्ड, पक्की और कच्ची रोड में क्लासिफाइड किया जाता है। मेटल रोड सीमेंट, कंक्रीट और बिटुमिन ऑफ कोल यानी तार कोल, डामर जिसे हम बोलते हैं, द्वारा बनाई जाती है। दस ये ऑल वेदर रोड्स हैं। अनमेटल रोड्स रेनी सीजन में आउट ऑफ यूज यानी कि अनुपयोगी हो जाती है।